20वीं सदी के आगाज़ से ही हिंदुस्तान में आर्य समाज तहरीकों को फ़रोग़ मिला और इन तहरीकों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला गया। अवाइल दौर में 20वीं सदी के अवाइल दौर में जो दो तहरीकें मंज़र आम पर आई, उनमें शुदी की तहरीक और संगठन की तहरीक शामिल हैं। शुदी और संगठन इन दो तहरीकों का बुनियादी मकसद आर्य समाज का फ़रोग़ था, यानी हिंदू धर्म, हिंदू मुआशरे, हिंदू समाज का फ़रोग़ देना था। इन तहरीकों के मकासद में ये शामिल था कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू समाज को फ़रोग़ दिया जाए और हिंदू रवाज और अक़दार की तरवीज की जाए, और जितने गैर हिंदू अनासर हैं उनका हिंदुस्तान से कला कमा किया जाए। ये सिलसिला हिंदुस्तान की तकसीम के बाद भी ना रुका, बल्कि हिंदुस्तान में मौजूदा जो इंडिया है, भारत है, वहाँ ये तहरीकें मज़ीद ज़ोर पकड़ती चली गई। आरएसएस ने अपने पंजे गाड़े और फिर बाल ठाकरे की तंजीम ने काम करना शुरू किया। बाल ठाकरे की तंजीम जिसने खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी करना शुरू की और सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद के फ़ैसले की मुखालफत करते हुए 1990-91 में बाबरी मस्जिद की तोड़ फोड़ भी की। और आज जो सियासी महाज पे जो सियासी पार्टी सरगर्म अमल है वो है भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसका मकसद ही हिंदुस्तान में हिंदू समाज का फ़रोग़ देना है और जो गैर हिंदू अनासर हैं उनकी बेखकनी करना है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये एक फ़ायदा मिला है कि ये दूसरी मरतबा मुसलसल इक़्तिदार में आज मौजूद है। 2019 में इन्होंने ये पार्टी एक बिल लेकर आई जिसका नाम था CAB या CAA, जिसका मतलब है सिटीज़न अमेंडमेंट बिल। इस बिल के मुताबिक तमाम मुसलमानों को अपनी भारतीय शहरियत साबित करनी थी, जो कि सब के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढना हर एक के बस की बात नहीं होती। तो इससे मुसलमानों को सख्त मुसीबत से और अज़ियत से दो चार करना था। फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया बाबरी मस्जिद के हवाले से, और ये एक ऐसा मुतनाज़ा फ़ैसला महसूस होता है कि जैसे भारतीय हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को फोर्स करके, मजबूर करके अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ैसला लाना चाह रही हो। गो कि इसमें एक मुसलमान जज भी शामिल थे और शायद भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंस हो कि मुसलमान जज को शामिल करके इस केस को अपने हक़ में मज़ीद मजबूत तर किया जाए। अब पिछले चंद दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो इंतहाई बर्बरियत की निशानदेही करते हैं। अब जैसे वाराणसी के मकाम पर एक मस्जिद है जहाँ चंद औरतों ने मस्जिद के हौज़ में शिवलिंग की निशानदेही की और मस्जिद की दीवार या मेहराब पर किसी देवी देवता की तस्वीर बनी देखी। तो उन चंद औरतों की समात पर सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ की हाई कोर्ट ने मस्जिद को सील करने का हुक्म दिया। फिर इसी तरह मथुरा के मकाम पर शाही ईदगाह की अज़ान पर पाबंदी लगा दी गई, और इसके पीछे भी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ के हिंदुओं का मानना है कि शाही ईदगाह यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था जिसको गिरा कर शाही ईदगाह तामीर किया गया। मज़क्का खेज़ बातों का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होता। इससे बढ़कर मज़ीद एक और हंसी और ठट्ठा वाली बात यह है कि हिंदुओं ने यह भी मुतालबा किया है कि कुतुब मीनार, क्योंकि वो समझते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारी जगहों, बहुत सारे मंदिरों को गिरा कर मसाजिद तामीर कराएं और वहाँ पर मीनार बनाए। तो वो समझते हैं कि कुतुब मीनार जिस जगह पे कायम है वहाँ पर मंदिर हुआ करता था, तो लिहाजा इस कुतुब मीनार को भी गिरना चाहिए। फिर हाल ही में हिजाब का मसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बाद अज़ां ये फ़ैसला भी दिया कि तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म की गर्ज से मुसलमान लड़कियां, मुसलमान तालिबात
हिजाब नहीं कर सकती, तो लिहाजा उन्हें हिजाब नहीं करके आना चाहिए। ये वो चंद बातें थीं और जो कि इंतहाई अहम बातें थीं, और ऐसा महसूस होता है कि अगर हिंदुस्तान की खुदाई की जाएगी तो इनको हर एक चीज़ गिरानी पड़ जाएगी, और फिर आखिर में इनके पास ताजमहल रह जाएगा और वो भी शायद उसका भी गिरना मकदर ठहरे। अब ये बात इस तरह से भी देखी जा सकती है कि यहूदी जो मस्जिद अक्सा को गिराने के दरपे हैं, वो भी ये समझते हैं कि ये मस्जिद अक्सा जो है ये हैकल सुलेमानी की जगह पे बनाई गई है, तो लिहाजा मस्जिद अक्सा का गिरना लाजमी है। अगर जब तक मस्जिद अक्सा नहीं गिरेगी, हैकल सुलेमानी दोबारा कायम नहीं होगा। अब आते हैं दोबारा भारतीय जनता पार्टी की नफ्सियात की तरफ, जिनका मकसद ही मुसलमानों को गिराना है, मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालना है, हिंदुस्तान से मुसलमानों की सकाफ़त और कल्चर को ख़त्म करना है। और बात यहीं पे बस नहीं होती। इन दिनों दो भारतीय जनता पार्टी के जो फोकल पर्सन थे, जिनके नाम नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल थे, जिन्होंने इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेगम यानी उनकी ज़ोजा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला उनके ख़िलाफ़ डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं, और तमाम मुसलमानों ने इस बात की सख्त मज़म्मत की है। इन मुसलमान ममालिक में कतर, कुवैत, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब और इन ममालिक ने भारतीय प्रोडक्ट्स का भी बाइकाट किया है, और इस बाइकाट के नतीजे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने इन दो रहनुमाओं को सस्पेंड किया है। अब आखिर में नतीजा ये निकलता है, अगर मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होकर ऐसे अनासर का मुकाबला करे तो जीत मुस्लिम उम्मा की ही होगी।